नई सुबह का अर्थ है स्वयं पर फिर से विश्वास करने का एक और अवसर। इसलिए उठिए, जागिए और मुस्कुराइए, क्योंकि ये नई सुबह सिर्फ आपके लिए ही है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में समय से अधिक अपना और पराया कोई नहीं होता। जब समय अपना होता है तो दूसरे अर्थात जिन्हें हम नहीं जानते वो भी अपने बन जाते हैं, और जब समय पराया हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सदा समय के साथ ही चलना चाहिए, समय का ज्ञान और सम्मान करते रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। एक सार्थक जीवन का अर्थ केवल धन, लोकप्रियता, उच्च शिक्षा ही नहीं, बल्कि मनुष्यता, मानवता, विनम्रता और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। और ये सकारात्मक बदलाव आते हैं सकारात्मक विचारों से। यदि अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता का संचार किया जाए तो व्यक्ति के लिए असंभव कुछ नहीं रहता, यानी असंभव भी संभव बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को सदा ही सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही है सकारात्मक विचार जो हमारे और सभी के जीवन में करते हैं नव ऊर्जा का संचार। उत्साहो बलवान आर्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन् न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह ही सबसे बड़ा बल है। वस्तुतः उत्साह से बढ़कर कोई अन्य शक्ति नहीं। इस संसार में उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। Enthusiasm is the greatest strength. For an enthusiastic person, indeed, nothing is unattainable. भारतीय संस्कृति में बांसुरी का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, जिन्हें वेणु गोपाल और मुरलीधर के रूप में भी पूजा जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव का डमरू और मां सरस्वती की वीणा पूजनीय है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव परंपरा में बांसुरी को एक पवित्र और अलौकिक वाद्य के रूप में माना जाता है। उसका विशेष स्थान है। बांसुरी विश्व के प्राचीनतम वाद्यों में से एक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नाड़ी के नाम से मिलता है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में बांसुरी का सीधा और गहरा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। उन्हें वेणुगोपाल और मुरलीधर कहा जाता है। भारत के प्राय सभी प्राचीन मंदिरों में भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। भागवत पुराण, विष्णु पुराण तथा हरिवंश पुराण में बांसुरी का बार बार उल्लेख प्राप्त होता है। बांसुरी की ध्वनि को जीवात्मा को परमात्मा की ओर आकर्षित करने वाली दिव्य शक्ति माना गया है। मान्यताओं के अनुसार बांसुरी की ध्वनि नाद ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती की वीणा को दिव्य वाद्य माना गया है, उसी प्रकार वैष्णव परंपरा में बांसुरी को भी अत्यंत पवित्र और अलौकिक वाद्य का स्थान प्राप्त है।
बांसुरी की व्यापकता केवल भारत तक सीमित नहीं है। संसार के लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में बांसुरी उपलब्ध है। भले ही उसके नाम, आकार और स्वरूप में भिन्नता हो। कहीं यह मुरली है, कहीं अलगोजा, कहीं सिल्वर फ्लूट, कहीं जापान की शाकुहाची तो कहीं आयरलैंड की डीजी। समुद्री द्वीपों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक, मरुस्थलों से लेकर हरित प्रदेशों तक बांसुरी की उपस्थिति अद्वितीय और सार्वभौमिक है। बांसुरी नाद, साधना, भक्ति और सौंदर्य बोध की वह निरंतर धारा है जो वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही है। प्राचीनता की दृष्टि से भी बांसुरी का कोई समकक्ष नहीं है। प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सुशिर फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों से संबंधित अध्याय में वर्णित श्लोक मुख्यतः बांसुरी को ही संदर्भित करते हैं। प्राचीन काल में जब अनेक वाद्य एक साथ बजाए जाते थे, तब बांसुरी के स्वर के अनुसार अन्य वाद्यों को मिलाया जाता था। वैदिक यज्ञों, अनुष्ठानों तथा सांस्कृतिक उत्सवों में बांसुरी का समावेश अनिवार्य माना जाता था। मध्यकाल में बांसुरी का स्थान भारतीय सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा में और भी अधिक सुदृढ़ हुआ। इस काल में बांसुरी केवल संगीत का साधन न रहकर भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति का सशक्त माध्यम बन गई। मीरा, सूरदास और असखान जैसे भक्त कवियों की रचनाओं में बांसुरी की मधुरता और उसकी आत्मिक प्रभावशीलता का हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। बांसुरी की ध्वनि को आत्मा को ईश्वर की ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में बांसुरी का इतिहास केवल अतीत तक सीमित नहीं है। यह नाद से साधना, भक्ति से चेतना और परंपरा से आधुनिकता तक की सतत यात्रा का प्रतीक है। आज के समय में भी बांसुरी हमें यह संदेश देती है कि जब जीवन में मौन, सरलता और समर्पण का भाव होता है, तभी सच्चा और दिव्य संगीत प्रकट होता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भक्ति और ज्ञान जीवन को कुशल बनाता है और अच्छा स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहता है फोकस। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। आज योग 360 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो न सिर्फ आपकी लाइफ को बदल सकता है बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर सकता है, और वो है अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ। तो चलिए आपको बनाते हैं हेल्दी विद योग 360। क्या आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और सोते सोते भी मोबाइल चलाते हैं? हर समय हर दिन कुछ ना कुछ जंक फूड खाते हैं? क्या आपका मन एक्सरसाइज करने को बिल्कुल नहीं करता? अगर आप ये 3 गलतियां कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी सेहत खतरे में है। स्टॉप नाउ। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस और परफेक्ट हेल्थ, तो आज का ये सेगमेंट सिर्फ आपके लिए है।
स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए होता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो रोगों की संभावना कम होती है। अच्छा स्वास्थ्य पाना सभी की चाहत होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, इसे लेकर कई प्रश्न रहते हैं। हम सेहतमंद रहना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आता। कई कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय सरल हैं। स्वस्थ व्यक्ति में बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा कम होता है और अगर कोई रोग हो जाए तो उसकी गंभीरता भी अधिक नहीं होती। आप रोज कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे? और रोज कितने मिनट एक्सरसाइज करते हैं? सच कड़वा होता है कि अगर हम अपने शरीर को टाइम नहीं देते तो उसके बाद हमारा शरीर हमें भी टाइम नहीं देता। अगर आप शरीर के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं जितना सोशल मीडिया के लिए निकालते हैं, तो आपको आदतों को थोड़ा सा बदलना है। तो आइए आपके लिए हेल्थ को आसान बनाएंगे ये आसन। आज हम सीखेंगे संयुक्त गति का अभ्यास। संयुक्त गति हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसका नाम ही है संयुक्त, ओवरऑल हेल्थ के लिए। कैसे करना है इसको? सबसे पहले हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं अधोमुखी श्वानासन की स्थिति में, यानी घुटनों को सीधा कर लेना, पंजों को देखना, एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश करना। इस स्थिति में आना, फिर अपने राइट पैर को आगे ले आएंगे, पीछे झुकेंगे और फिर यहीं से आगे झुकेंगे, माथे को जमीन से छूने की कोशिश। वापस आ जाइए अगले स्टेप में, दोनों पैर फिर पीछे और अब लेफ्ट पैर को आगे लाना, पीछे झुकने की कोशिश, आगे झुकना, वापस आ जाएं, फिर से दोनों पैरों को पीछे ले जाना, फिर से अधोमुखी श्वानासन, फिर दोनों घुटनों को जमीन से छू देना, सीना सामने, बिलाव गति यानी सांस भरते हुए हिप्स ऊंचे, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, कमर दबी हुई, सांस छोड़ते हुए कमर का आर्क बना लेना, गर्दन को आगे झुका लेना, हिप्स को आगे पुश कर देना। और यहाँ से फिर हिप्स को पीछे की तरफ खींचते जाएं, यथासंभव जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकना। धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये संयुक्त गति आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर ही नहीं, आपके मन को भी स्वास्थ्य देती है। कल से जिम शुरू करेंगे, कल से जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे, नेक्स्ट वीक से डाइट कंट्रोल करेंगे, कल से हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। तो ध्यान दीजिए इस पर कि क्या जो आपने खाया वो सच में हेल्दी या संतुलित आहार ही खाया। आयुर्वेद मेनली ये कहता है कि संतुलन ही स्वास्थ्य है। जब हम प्राकृतिक, सरल और संयमित भोजन करते हैं, हमारा शरीर जो है वो रोगों से लड़ने की ताकत आ जाती है और हमें रोगों से सुरक्षिता मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य बनाने के लिए कुछ आयुर्वेद के कुछ आहार के सिद्धांत हैं। सबसे पहला है समय पर भोजन करना। आयुर्वेद कहता है कि दिन में 2 बार खाना चाहिए, यानी कि सुबह अराउंड 9:30 to 10 o'clock और शाम को अराउंड 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। देर रात तक कभी भी भोजन नहीं लेना चाहिए और अनियमित खान पान इसको भी नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि जो हमारी जो थाली होती है उसमें जो सारे षड्रस आहार के षड्रस आहार होना चाहिए। जैसे अनाज हो गया, दाल हो गए, सब्जियां हो गई, मौसम के अनुसार फल हो गया या घी हो गया, इनका सही प्रमाण में उपयोग करना चाहिए और पर्याप्त क्वांटिटी में जल भी लेना चाहिए। हमें अति कम मात्रा में भोजन नहीं खाना चाहिए, अति ज़्यादा मात्रा में भी भोजन नहीं करना चाहिए, अति भारी हुई चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए। भोजन हमेशा शांत मन से, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इस तरह से डिस्ट्रैक्ट ना होकर वे शांत मन से हमेशा भोजन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार भी हमारी आहार जो है बदलता रह जाना चाहिए। जैसे सर्दियों में हो गया कि उष्ण आहार हो गया और गर्मियों में ठंडे आहार हो गया, इस तरह से आहार हमें लेना चाहिए। गुनगुना जल दिन भर पी लेना चाहिए। पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन सेहत चली जाए तो सब बेकार। पर घबराइए मत, ये औषधियाँ आपके परफेक्ट यानी अच्छी हेल्थ के सपने और लक्ष्य दोनों को करेंगी साकार।
त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो रसायन के रूप में भी हम प्रयोग कराते हैं और रात्रि में पेट साफ के रूप में भी हम प्रयोग कराते हैं। अगर आप 5 से 6 ग्राम त्रिफला या 10 ग्राम त्रिफला तक आप अगर शहद के साथ मिला के सुबह चाटते हैं तो ये एक रसायन औषधियों का काम करती है, जिससे आपकी आंखें अच्छी होंगी, आपके बाल अच्छे होंगे, गला अच्छा होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण औषधि जो घर में आप प्रयोग कर सकते हैं वो मधुयष्टि का पाउडर है, चूर्ण है। इसे चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसे चूर्ण को आप शहद के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप दूध में उबाल के क्षीर पाक करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बच्चों में भी, बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी बड़ा लाभकारी है। आंवले का मुरब्बा भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक रसायन का प्रयोग। इस समय नागरादि क्वाथ एक ऐसा क्वाथ है जो प्रयोग करने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम की स्थिति, गला खराब होना, बार बार जुकाम होना, इसका भी लाभ ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक तेलों जैसे कि क्षीरबला तेल है, महानारायण तेल है, महामास तेल है, इन तेलों से आप अभ्यंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये सब तेलें नहीं हैं तो तिल का तेल घर में उपलब्ध है, सरसों का तेल उपलब्ध है, इनका भी उपयोग मसाज के फॉर्म में कर सकते हैं। घर में एक प्रकार से अदरक, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, इनके क्वाथ बना के आप काढ़ा बना के गुड़ डाल के स्वादानुसार आप इसको ले सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की औषधि आयुर्वेदिक का नित्य प्रयोग से, यानी लगातार रोजमर्रा में प्रयोग करने से आप पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। आपके व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपको बीमारी होगी ही नहीं। योग और आयुर्वेद से शरीर और मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना अपनी सेहत के प्रति जागरूकता का पहला कदम है। तो आप भी आज से ही अपने बेहतर स्वास्थ्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज आपने जाना संयुक्त गति का अभ्यास। संयुक्त गति संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। नियमित योग अभ्यास स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। भोजन समय पर लें। षड्रस भोजन अर्थात 6 रसों से युक्त आहार लें। अनाज, दालें, सब्जियां और मौसमी फलों का सही मात्रा में सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना उपयोगी है। त्रिफला चूर्ण शहद के साथ सुबह लेना आंखों, बाल व गले के लिए उपयोगी है। मधुयष्टि चूर्ण को उबाल कर लें। शहद या दूध के साथ भी ले सकते हैं। क्षीरबला तेल, महानारायण तेल, महामाश तिल या सरसों के तेल से मालिश करना उपयोगी है। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी का काढ़ा बनाकर लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विकल्प कई हैं रास्ते से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी आज से ये संकल्प लें कि अपनी हेल्दी लाइफ पाने के लिए रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स ज़रूर करेंगे। मोबाइल कम, रोज़ एक्सरसाइज और खाने को ध्यान से खाइए, यानी जंक फूड सामने आए तो कहिए ना। तभी तो आप पाएंगे हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। कहते हैं खेत में बोए हुए बीज हो सकता है कि कभी कभी पूरे अंकुरित ना हो, किंतु जीवन में किए गए सही कार्य, सत्कर्म और कोई भी प्रयास कभी विफल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए चाहे बात हो सेहत की या अपने जीवन को बेहतर बनाने की, अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।
अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को उसके सुसंस्कृत स्वरूप से विशेष रूप से माना जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। अतः इस सुसंस्कृत स्वरूप के अर्थात संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम न करें विसंगतियां, इसके लिए विशेष पाठशाला का ये रूप लेकर आए हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रा। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आज शुद्धता और अशुद्धता के बीच भेद बताने वाली संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कम से कम हम शुद्ध बोल तो देते हैं, पर लेखन में कई बार अशुद्धि दिख जाया करती है। और यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक व्यवहार के होने के अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। अस्तु, तो हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तब ही अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं शुद्ध।
लेखन में यदि द और ध के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता या टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ध को पहले और द को बाद में व्यवहारित समझने लगें, तब हम शुद्ध को शुद्ध लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो द और ध इस क्रम से जुड़ा शुद्ध शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है प्रसिद्ध। यहाँ भी यदि हम द और ध के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे अनचाहे न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम प्रसिद्ध अर्थात द और बाद में ध इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द प्रसिद्ध का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही जहां द और ध इन दो अक्षरों की उपस्थिति है, उन शब्दों में एक शब्द युग्म जो अधिक व्यवहार में है, वह है रिद्धि सिद्धि। यहाँ भी हम में से कई द और ध के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण परिवर्तित कर जाया करते हैं, अर्थात ध को पहले और द को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के इस शब्द का, या कहें कि संस्कृत के इस मूल शब्द का स्वरूप हम विकृत कर जाते हैं। तो हम ऐसा न करें, अर्थात यहाँ रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि ऐसा न लिखें और न ही बोलें, बल्कि हमें इसका शुद्ध स्वरूप अर्थात रिद्धि सिद्धि यह रहे याद, तो हम कर सकेंगे संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा। तो हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में रहें अधिक साकांक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत को सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान को हमें कर लेना है पहले पार, अर्थात शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में बनना है हमें अधिक कुशल। इसे आप सदैव अपना लक्ष्य बनाएं। इसी निवेदन के साथ अद्यतन कक्षायाम एतावदेव। पुनरपि आयास्यामि इतोपि किमपि अधिकम् अवगमयितुं। तावत् सर्वेभ्यः अस्तु। नमो नमः। भाषा सही सीखने के लिए उसकी त्रुटियों को दूर करना भाषा में कुशलता देता है और जीवन के अवगुणों को दूर करना जीवन में कुशल और समृद्ध बनाता है, जीवन को शुद्ध बनाता है। ध्यान रखिए कि जीवन में देने के लिए दान, पर्याप्त ज्ञान और अपने संबंधों को सुधारने के लिए अभिमान को त्याग देना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आप भी जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयत्न कीजिए। आज के कार्यक्रम में उतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब खबर